मास्टर नमस्ते जी। देखिए फिर से लाए हुए हैं गणित का क्वेश्चन वेरी VVI इतना में से पर लाया गया है। इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो पछताना पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इसे शेयर अवश्य करिए। जिससे मैथ में डर लग रहा है अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस इतना में क्वेश्चन कराया है मैथ पर, इतना कर लीजिए आपका 40 से 50 नंबर पक्का आ जाएगा। बस ये हमारी बात मान लीजिए, नहीं भी समझ सही से उतारिए, परीक्षा के दिन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हो चुका आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। देखिए पहल का क्वेश्चन को समझना होगा बाबू लुल्लू। देखिए ये क्वेश्चन जब नहीं पूछेगा नो, हर साल क्वेश्चन ये अनाधुन बिग रहा है। पूछे कह रहा है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है, मतलब किस घर में है। देखो बाबू इसमें खाली प्लस कोमा प्लस होता है, ठीक है, इसमें माइनस कोमा प्लस होता है, इसमें माइनस और माइनस होता है, इसमें प्लस और कोमा माइनस होता है। क्या होता है इसमें देखिए, ये से कहते हैं प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसे नोट कर लीजिए भाई साहब, यहाँ से तो क्वेश्चन भाई बनेगा, अब बनता ही रहता है। इसे कहते हैं प्रथम, इसे कहते हैं द्वितीय, इसे कहते हैं तृतीय, इसे कहते हैं चतुर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस और माइनस किस में होता है, सबसे पहले शुरू में प्लस और दूसरा में चाहिए माइनस। तो देखिए तो ये तो प्लस प्लस हो गया, ये माइनस और प्लस हो गया, माइनस माइनस। पहलका में देखिए हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश, चतुर्थ में है। किस में है, चतुर्थ में है। इस टाइप का पूछेगा तो ये किस चतुर्थांश में है। देखिए प्लस यहाँ पर खोजना है, माइनस, प्लस माइनस किस घर में है, तो चतुर्थ चौथा घर में है। अब देखिए आपके साथ इस तरह खेला खेल देगा, -5,3 ये किस चतुर्थांश में पूछेगा परीक्षा में। तो आप लोग बताइए जितना जल्दी किस चतुर्थांश में है, अपनी कॉपी में बनाइए, अपनी कॉपी में इसे बनाइए बनाइए। तो देखिए बाबू हम आपको क्या बताए थे, पहल का माइनस और दूसर का यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस, तो पहल का माइनस खोजिए, प्लस पहल का माइनस और दूसर का प्लस, पहल का माइनस दूसर का प्लस, ये कॉमन चीज में है। तो ये है बाबू लोग द्वितीय में, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। और यदि माइनस माइनस दे दिया तो माइनस माइनस दे देगा तो हो जाएगा तृतीय, प्लस प्लस दे दिया तो हो जाएगा प्रथम। बताइए यहाँ से 1 नंबर के सवाल पूछेगा, हर साल पूछ रहा है, 2021 ले लेकर 2024 तक 18 तक उन्हें पूछा है, तो क्या आपसे बन जाएगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो चलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तब अब हम इसे विचारते हैं। ऐसे आप लोग नोट भी करते चलिए, क्योंकि अभी मिलाना है नो परीक्षा के दिन, तो परीक्षा के दिन नोट कर लीजिएगा और मिलाइएगा। आएगा तो आप लोग कंफर्म कॉल करिएगा हमारे पास, जी आपका पूरा लड़ गया है, चाहे आ चुका है, आएगा क्वेश्चन लेकिन मान बदल कर यही रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर 7 करेगा, 9 करेगा, 11 करेगा, मान बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन यही आएगा। तो अब देखिए बाबू इतना तो हो गया। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5, 7, 9 का कौन सा पद 27वां है, कौन सा पद 27वां है, बताना है हम लोग को कौन सा पद 27वां है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, कौन सा पद 27वां हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ऊपर बनाता हूँ, लिखिए दिया है, जब परीक्षा में आएगा बनाने के लिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए
सबसे पहले लिखिए दिया है, और जब आएगा एक नंबर में बनाने के लिए तो धड़ धड़ बना लीजिएगा। इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3। तो हम लोग D कैसे निकालते हैं? D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान कितना दिया है 7, A1 का मान 5, तो घटेगा तो 2। D का मान कितना आ गया 27। लेकिन क्या बताना है 27वां पद कौन है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए निकालना पड़ेगा An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए तो An का मान कितना दिया है 27 बराबर A1 मतलब A का मान कितना दिया है 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस N माइनस 1, और D का मान कितना दिया है? D का मान देखिए 2 दिया है। ये 5 27 प्लस में है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 2। बताइए घटेगा तो कितना बच जाएगा 22। घटेगा तो कितना बच जाएगा 22। ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या में हो जाए? तो लिख दीजिए N माइनस 1 इंटू, गुणा मत करा दीजिएगा अन्यथा गलती हो जाएगा, गलती नहीं थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा 22/2 बराबर N माइनस 1 इंटू D। देखिए तो D नहीं, D तो कैंसिल हो गया, 11 मर्त में कट जाएगा, तो 11 बराबर N माइनस 1। अब देखिए 11 माइनस N, इसे मैं ऊपर ले चलता हूँ, 11 बराबर N माइनस 1। देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस N। तो N का मान आ गया 12। N का मान कितना आ गया? हम लोगों का N का मान आ गया है 12। ये 12वां पद पर आएगा 27। तो इस तो पूछेगा कौन N कितना आया है, N बराबर कितना आया है? तो N आया है 12वां पद। तो बताइए इस टाइप के इस साल क्वेश्चन हो सकता है, तो 2 नंबर में भी पूछ सके, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए मैं इसे क्या कर दिया, मिटा दिया। अब आइए दूसर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसर का क्वेश्चन, ओहो तीसर का तो दिल ही जीत लिया। त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन ये है। त्रिकोणमिति के सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन ये है। देखिए ये है, आज मैं आपको रामबाण एक सूत्र लिखवा रहा हूँ, उसे रट मार जाइए, रट मार जाइए। देखिए पहल का सूत्र लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसे रट मार जाइए बाबू लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसे तीनों सूत्रों को नोट कर लीजिए। तो देखिए बाबू, मान लो आप यहाँ पर खेला समझिए, 3 गुणे 6 लिखूँ चाहे इस तरफ 6 लिखूँ, क्या है बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरह देखिए, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में 9 मिल रहा है तो 9 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सूत्र बताया हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 9 है तो 9 लिख दीजिए, 1 है तो 1, 9 में 1 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका आंसर। बताइए इस टाइप का परीक्षा में आएगा तो बन जाएगा। मैं आपका मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाकर अवश्य में कमेंट में हाजिर करिएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ,
8 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 8 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसे अवश्य बनाकर कमेंट में इसका आंसर डालिएगा। तो चलिए हम लोग ये भी बना लिए। अब आ गया इस क्वेश्चन को, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए भाई साहब आप भी जाइए, आप परीक्षा में आइए, लड़का लोग को खुश करिए। ऐसा सॉरी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आकर खुश करिए। है देखिए, कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस ए का मतलब थीटा होता है। देखिए एक सूत्र लिखिए फिर से, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस से, फिर होता है कॉस ए माइनस ए बराबर होता है साइन ए। देखिए एक बार ये बाहर गया तो ये आया, ये गया तो वो आया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जहां पर बना रहे हैं नु उसी किनारा पर पन्ना पे ये सूत्र नोट कर लीजिए, इस तरह लगा कर भेज दीजिए तो इसका सूत्र है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, मान लीजिए यहाँ पर 6, हम बार 8 बराबर 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन ए। कॉस देखिए यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, तो यहीं पर हो जाएगा साइन ए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लास्ट पांचवा क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 7 6 7 6 7 6 बोल 62 42 5 का परिसर निकाले। क्या निकालना है परिसर निकालना है। भाई साहब परिसर कैसे निकलता है, तो देखिए सबसे बड़ा को खोजिए और छोटा को खोजिए और दोनों को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर सत्य। तो इसमें खोजिए तो बड़ा सबन से कौन है 742, इसमें से सबसे 62 सबसे बड़ा है, माइनस और सबसे छोटा कौन है 5 सबसे छोटा है। 62 गो रुपया मिले, 5 गो रुपया घटेगा तो कितना बचेगा 97 रुपया बच जाएगा। कितना हो जाएगा 97 गो बच जाएगा। तो बस यही था 5 क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ अगला क्वेश्चन की ओर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और 5 गो क्वेश्चन बचा है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं इस क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बड़ा दोनों डाउट करता है भाई साहब, हर साल पूछता है और दोनों डाउट भी करता है, कब का हो जाता है, कब वो स्क्वायर हो जाता है, कब वो हो नहीं होता है। मैं इसके लिए यही इसीलिए मैं दोनों को एक ठही ध कर लाया हूँ, अंतर देख लो यही होता है। तो ये देखते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब क्षेत्रफल कहा है तो क्षेत्रफल क्या में होता है स्क्वायर में, क्षेत्रफल क्या में होता है स्क्वायर में। तो देखिए 4 के स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। अब बताना है 4 के स्क्वायर कितना, मतलब 4 के कहे है पहाड़ा तो 4 हाली, 7 के कहेंगे तो 7 हाली, 9 के कहेंगे तो 9 हाली, तो 4 के कहेंगे तो 4 के कितना हो जाएगा 16। अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात 9 के कितना हो जाएगा 81। अब देखिए ये जब क्षेत्रफल कहेगा लास्ट में नीचे निकालने के लिए, तो समझ बस हो गया खेला यही। और देख लिए ऐसे ही टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा,
बशर्ते यहाँ पर 3 कर देगा, अनुपात 5 कर देगा। इसका आप लोग आंसर अवश्य हमारी कमेंट में बताइएगा, 3 और 5 के। अब देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, अब लो भाई क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब इतना दे दिया है, इसका क्षेत्रफल इतना दे देना है, दे दिया है। क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी भाई साहब? क्षेत्र यही दिया है, क्षेत्रफल दिया है, अब पूछ रहा है इनकी त्रिज्या क्या होगी, तो हो जाएगी 4 और 9। तो इनकी क्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए 4:1, तो यह कितना का स्क्वायर है? 2 का। अनुपात है तो अनुपात ये 1 का होता है। तो देखिए तो खेला बुझाया, ये हो गया इसका आंसर। देखो बाबू, जब अनुपात पूछेगा क्षेत्रफल का, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और जब उनका त्रिज्या पूछेगा तो इसमें से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो आप हमें अवश्य बताइएगा 81 के अनुपात 64 के, 81 के 64 के दोनों एक ही में कमेंट करिएगा, आप लोग से निवेदन है। बस इतना हो गया। अब देखिए 6, 7 ये दोनों क्वेश्चन के एक ठही लाए हैं, इसे बना लीजिएगा। अब देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? सबसे रिपीट करने वाला क्वेश्चन यही है, सबसे टारगेट में ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन यही है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो चाहे असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, घटना की प्रायिकता का औकात कितनी है? तो आप लोग जानते हैं किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो जाता है। इसे रट मारिए और इसे VVI डालिए, इसे हम दावा करते हैं, दावा करते हैं ये पूछेगा क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये हो गया 8 नंबर हम लोगों का। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वृत्त का केंद्र पर बनता है कितना का कोण? किसी वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, तो इस कितना पर कोण बना है ये बताना है। तो मान लीजिए लोहा धोकर पूरा घुमा दिया, तो ये कितना का गोल बन गया? तो ये गोल बन गया 360 डिग्री का। कितना के बन गया? 360 डिग्री का। दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे बार जो ज्यादा बार परीक्षा में पूछा है ना, ये और ये भाई है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहाँ ये पूछा ना, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहाँ ये क्वेश्चन पूछा नहीं। ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए 2, 7, 2, 7, 8, 9, 2 का बताना है बहुलक। बहुलक माने क्या होता है? बहु, बहु मतलब क्या आती है? भौजी। तो भौजी का मतलब जिसका संख्या ज्यादा हो, वही न होता है बाहुबली। जिसका संख्या ज्यादा हो वही होता है बाहुबली। बाहु मतलब बहुलक, जिसका संख्या ज्यादा होगा वो राज करेगा, इसका मतलब वो बाहुबली है। तो इसमें खोजिए तो कॉमन संख्या ज्यादा बार आया है, तो 2, 2, 2 आया है 3 गो, 2 आया है 3 गो, 2 आया है हम लोगों के पास 3 गो। तो यही हो गया बाहुबली, इसका मतलब बहुलक, बाहुबली मतलब बहुलक। तो ये सब 10 आज क्वेश्चन दिखाए हैं, 10 नंबर में आएगा। 10 क्वेश्चन कितना नंबर में आएगा? 10 नंबर में आएगा। बस अब मैथ का पूरा टिक मारिए, खत्म हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।